प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। भागवत गीता के ये उपदेश जीवन की हर कठिनाई में रास्ता दिखाएंगे। यह आपकी हर समस्याओं को हल करने में मदद करेगा और आपको जीवन में सच्चे मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इसे सुनने में मन को शांति मिलेगा। इसलिए इन बातों को जानना और समझना आपके लिए जरूरी है। आज हम इनमें से 4 उपदेशों पर चर्चा करेंगे। कृपया धैर्यपूर्वक अंत तक सुनें। प्रिय दोस्तों, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। गीता का 7वां उपदेश ये है कि जिंदगी में धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमजोरियां का पता होता है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको आपके बारे में पता ही नहीं है कि आपको चोट कहां पहुंचती है। लेकिन जो अपना है, आपका खास है, उसे बहुत गहराई से पता होता है कि इसकी कमजोरी क्या है। क्या ऐसा करें जिससे इसको दर्द पहुंच सकता है, जिससे इसको हम नीचा दिखा सकते हैं, इसको चोट पहुंचा सकते हैं। यह कलियुग है, इसमें बाहर वालों से नहीं, जो हमारे अपने हैं उनसे ही सावधान रहना होता है। महाभारत का युद्ध 2 अलग राजाओं में नहीं हुआ, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों में हुआ था। सब आपस में एक ही वंश के लोग थे। कितनी बार दुर्योधन ने जहर देकर के भीम को मारना चाहा। न जाने कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को जान से मारने की कोशिश की। उसका पराया नहीं था, उसका भाई था। सारी लड़ाइयां घर के अंदर ही होती है। बाहर कौन लड़ेगा हमसे, घर में ही सारे झगड़ा होते हैं। तो आपको चोट सिर्फ वही लोग पहुंचा सकते हैं जो आपके अपने हैं। आपको धोखा सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जो आपके अपने हैं। गीता का 8वां उपदेश ये है, जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, है अर्जुन, तुम हर काल में मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध भी करते रहना। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि यह युद्ध तो कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे कि तुम हमेशा मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध करते रहना। हमेशा युद्ध करने का क्या मतलब है? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिंदगी ही रणभूमि है। इस जीवन में सुख और दुख आते रहेंगे और आपको उनका बहादुरी से सामना करना होगा। बहुत गहराई है गीता के ज्ञान में। हमारे जीवन की डोर भी संभाल के ईश्वर बैठे हैं, लेकिन युद्ध हमें ही करना है। ईश्वर को याद करना है कि है ईश्वर, मुझे शक्ति देना, मुझे समझ देना, मुझे बुद्धि देना, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी लड़ाइयां जीत सकूं। मैं जिंदगी में सही मार्ग पे चल सकूं। लेकिन आपको अपनी लड़ाई भी खुद लड़नी पड़ती है। जो लोग यह कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, सब वो ईश्वर करेगा, तो कहते हैं कि आलसी इंसान को देखकर तो भगवान भी घबरा जाता है कि ये कुछ नहीं करेगा। भगवान ने बुद्धि दी है, समझ दी है। ईश्वर आपको प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, लेकिन आपको अपनी रक्षा स्वयं ही करनी होगी। गीता का 9वां उपदेश ये है कि कोई भी ऐसी गंदी आदत खुद को मत लगने देना जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। कहीं ना कहीं महाभारत का ये युद्ध एक जुआ की आदत का कारण से ही शुरू हुआ था। सारी खेल वही से शुरू हुआ था। एक ऐसी जुए की लत जहां युधिष्ठिर ने अपनी भाइयों को दांव पर लगा दिया, अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया। ऐसा जीतने का नशा कि अपना सब कुछ खो दिया। ऐसे ही हम भी अपनी जिंदगी में जब कोई ऐसी गंदी आदत लगा देते हैं
चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो नशे की हो, मोबाइल की हो, किसी इंसान की हो, कोई गलत काम की हो, कोई भी गलत आदत जो आपको बर्बाद कर सकती है, अगर आप उसको नहीं छोड़ोगे तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। इससे पहले कि ये आदत आपको खत्म करें, आप ये गलत आदतों को खत्म कर दीजिए। गीता का 10वां उपदेश ये है कि आलसी इंसान कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। अधिकतर लोग सिर्फ योजनाएं बनाते रहते कि मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ, क्या क्या चाहिए ये हर कोई सोच लेता है, लेकिन उस पे मेहनत करना वो बहुत कम लोग करते हैं। क्योंकि चाहना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए कर्म करना वो बहुत मुश्किल है। एक अच्छा स्वस्थ शरीर हर कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना वो आपको ही करना होगा। जो इंसान आलसी बन के बैठ जाता है, ना उसे अच्छा शरीर मिलता है और ना ही अच्छा जीवन मिलता है। जिंदगी में अगर कुछ पाना चाहते हो, आलस को अपनी जिंदगी से जरूर दूर कर देना। आलस के चलते आपको कुछ मिलने वाला तो नहीं, लेकिन जो आपके पास है आप वह भी डुबा दोगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपने इससे जरूर कुछ सीखा होगा। मेरे वीडियो देखते रहें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।